नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत पूजन और कहानियाँ में। मैं आज आपको चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद की चौथ को भादवा की चौथ या भादुड़ी चौथ और बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत व पूजन किया जाता है और चौथ माता व बिंदायत जी की कहानी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु चौथ का व्रत करती हैं और सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग व पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बोलिए चौथ माता और बिंदायक जी की जय। एक बुढ़िया माई के एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए चारों चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई उन लकड़ियों से 2 लकड़ियाँ निकाल कर रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर लकड़ियाँ बेचकर सामान लाती थी और 5 चूरमे के रोट बनाती थी। एक रोट गणेश जी को और एक रोट चौथ माता को चढ़ाती थी। एक ब्राह्मण को और एक अपने को बेटे को खिलाती थी। बचा एक रोट खुद खाती थी। एक दिन बेटा चौथ के दिन अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ पड़ोसन चूरमा बना रही थी। तब उसने पूछा कि आज क्या है जो तुमने चूरमा बना रखा है। तो पड़ोसन बोली, मैं तो आज ही बनाया है, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को चूरमा बनाती है। तब बेटे ने जाकर माँ से पूछा कि माँ, तू रोज़ चूरमा बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ इसलिए बनाती हूँ। तब बेटा बोला कि माँ, या तो तुम मुझे रख ले या चौथ माता को रख ले। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तेरे लिए ही व्रत रखती हूँ, इसलिए ना तो तुझे छोड़ सकती हूँ ना चौथ माता को छोड़ सकती हूँ। तो बेटा नाराज होकर घर से जाने लगा। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अगर तू जा ही रहा है तो ये आखा लेता जा और जहाँ तेरे पे संकट आए तब इन आँखा को वहाँ पूर देना। तब बेटा आँखा लेकर घर से निकल गया और थोड़ी दूर निकला ही था कि उसने देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आँखा पूर कर बोला, चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। अब आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैला हुआ था। तो उसने सोचा मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे। तो उसने फिर आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। तो उसे रास्ता मिल गया। जाते जाते वह एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और चूरमा बना रही थी। तब लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि माँ, आप क्यों रो रही हो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए चूरमा बना रही हूँ। तब वह बोला, माँ अपने बेटी की जगह मुझे चूरमे खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको चूरमा खिला दिया। अगले दिन राजा के सैनिक आए तो वह जाग गया और बुढ़िया माई के बेटे की जगह वह चला गया। वहाँ मटके पकने का हाव जिसमें कुम्हार मटके पकाता है वो बना हुआ था, जो एक मनुष्य की बलि लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। तब उसको हाव में बैठा दिया। तब उसने चौथ माता के आँखा उसमें पूर दिए तो एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकर उछलकर उन बर्तनों में जा लगा। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव तो 4 दिन में पकता है, आज एक दिन में ही कैसे पक गया। तब राजा ने वहाँ जाकर देखा तो हाव पक चुका था और मिट्टी के बर्तनों की जगह सोने चांदी के बर्तन कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर मैं हूँ। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि हाव के अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। तो वह बोला,
डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने हाव में चुना था। देखा तो हाव में हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया, इसलिए मैं बच गया। तब राजा ने कहा, मैं तुझे घोड़ी पर बैठाकर सांकल बांध देता हूँ। यदि वह सांकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आँखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब वह सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपने बेटे की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा कर दिया। तब पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। बुढ़िया माई अपने बेटे बहू को देखकर बहुत खुशी और अपने बेटे बहू का खूब स्वागत सत्कार किया। हे चौथ माता, जैसे अपने बुढ़िया माई और उसके बेटे पर कृपा की, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।